अस्सलाम जी, दिस इज़ वकार। आज आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। भारत का मकरूज चेहरा, भारत को हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। भारत का हमेशा से जो जारियत है, बर्बरियत है, जो धोखेबाजी है, जो ये मूवीज़ बना के अपने आप को वो टेंडरिंग करते हैं और ख़ुद ही अपने तय खुशियाँ और इल्यूजनरी दुनिया में रहते हैं, इमेजिनरी दुनिया में रहते हैं। अब ये जो कि 5 आपको पता है 2023 से 5 खतूत लिख चुका है, जिसमें तरमीम की कोशिश कर चुका है, इंडस वाटर ट्रीटी को बार-बार सबोताज करने की कोशिश करता है। यही इसका घिनौना और मकरू चेहरा है, जो इसने बुनियाद बनाने के लिए, सियासी मकासद और मुफाद हासिल करने के लिए, इस भारत ने जो कि हमेशा से दरिंदगी और दहशतगर्द मुल्क है और ये अक़लीतों के लिए जहन्नुम है, इसने क्या किया है कि वो 2023 से कितनी बार कोशिश कर चुका है कि अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइन के वहाँ पे डैम तमीर कर सके और ये धमकियाँ देगा हमें, ये गिदर धमकियाँ देते हैं, ये हमें हमारे ऊपर चढ़ाई करेंगे, ये हम पे हमला करेंगे, ये हमें बताएँगे जंग क्या होती है, ये हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगाएँगे। इसकी जो धमकियाँ 4 दिन पहले इसने लगाई थी कि पाकिस्तान का जनाब पानी बंद कर देंगे और इसकी आज हिम्मत देखें, इसकी औकात देखें, ये कितने जो है ना ये हाथों में चूड़ियाँ पहन के इनकी फ़ौज बैठी होती है। ये मोदी जो है, ये गुजरात का जो कातिल है, मुसलमानों का, अक़लीतों का जो कातिल है, ये जो दहशतगर्द है जिसको अमेरिका और कनाडा डिक्लेयर कर चुके हैं, ये कनाडा सारे इसको बताते हैं कि किस तरह ये दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी करता है। इसको सर्टिफाइड जो टेररिस्ट कहा गया है, वो बिल्कुल ठीक कहा गया है। ये घिनौने और मज़मूम जो मकासद हासिल करने के लिए प्लानिंग बड़ी करते हैं, ये ना और ऊपर से इतनी बोंगियाँ मारते हैं, इतने नाअहल हैं, निकम्मे हैं, जाहिल हैं और ये मीडिया पे बैठ के इनका मीडिया जो है, जो रॉ का सेकंड विंग है, वो इतने ववेला मचाते हैं। इनको 3 तरह की नाकामियाँ हुई हैं। एक तो इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ना चाहते हैं, सबोताज करना चाहते हैं और कब से कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ डैम तमीर करें अपनी मर्ज़ी के और उसमें जो है तरमीम करवा सकें। और दूसरी बड़ी बात है कि 2 रुख आपको बता दूँ, एक तो ये था, दूसरी तरफ ये प्लान करने की साजिश इनकी नाकाम कैसे हुई है और ये साजिश इन्होंने की क्यों? ये नाकाम ड्रामा इनके साथ कैसा रचाया गया? एक तो सबसे पहले आपको बता दूँ, ये अमेरिका की तरफ देखते हैं ना, अमेरिका इनको बहुत ज़्यादा जो है वो कवर करता था, पैम्पर करता था। इन्होंने समझा कि जनाब यही मामला हो जाएगा। उसी अमेरिका का वफ़द पाकिस्तान में आया और कनाडा से आए, तुर्की से आए, जर्मनी से आए, इटली से आए, फ्रांस से आए और दीगर ममालिक से लोग यहाँ पाकिस्तान में आ रहे हैं, जो ये हमें कटोरे की, ये मांग की, पैसों की बात करते हैं। ये वो सारे जो हैं, चूँकि हमारी बंदरगाहें जो हैं वो बेहतरीन तरीके से चल रही हैं, हमारा ग्वादर का प्रोजेक्ट चल रहा है, चाइना बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट कर लिया, मादनियात वाले मामला चल रहे हैं, तेल वाले मामला चल रहे हैं, गैस जो है वो दरियाफ्त होगी। ये सारी वो चीज़ें जो मईशत को बेहतर तरीके पे लेके जा रही हैं, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जा रही हैं, वो आपको पता है कि भारत को जनाब वो भाता नहीं है। और इसी वजह से जब भी कोई सफारतकारी दौरा होता है इनकी तरफ या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई इक़दामात होते हैं, तो ये कोई ना कोई ड्रामा रचाते हैं। ये 2000 ऐसे तो 1947 के बाद ही ये स्टार्ट हो गया था, लेकिन 2001 में भी क्लिंटन वाले मामला देख लें, 2001 में है, 2004 में है, 6 में है, 2016 में है, 15 में है, 17 में है, 2019 में है, 2023 में इन्होंने ड्रामे किए हैं और हमेशा मुँह की खानी पड़ती है। आज भी सलामती कौंसिल के इजलास में ये अपनी मर्जी की जो चीज़ें ऐड करवाना चाहते थे, मजम्मती बयान बनवाना चाहते थे, उसमें भी नाकामी हुई। पाकिस्तान का और चाइना का और जो अमेरिका ने जो मजम्मती बयान जारी करवाने चाहा, उसमें भी भारत की जनाब जगह उन्होंने कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी का जिक्र किया और पहलगाम की जगह जम्मू एंड कश्मीर ऑक्युपाइड का जिक्र किया। तो इनको वहाँ पे भी मुँह की खानी पड़ी। हमेशा ज़लील होते हैं, लेकिन इतने बेगैरत हैं, इतने घटिया हैं कि इनको फ़ील नहीं होता, इनको शर्म और गैरत नहीं है, कि ये तमीज़ नहीं है कि यार बेइज्जती फ़ील ही कर लें। लेकिन हाँ, बढ़ के इनकी देखनी है तो इनका मीडिया देखें, बढ़ के इनकी देखनी है, इनका ज़ोन देखना है तो इनकी मूवीज़ देखें, इनके जंगी असरात देखने के ये कितने काबिल हैं तो इनकी बनाई हुई मूवीज़ देखें, इनके गाने देखें और बस उसी में ये कामयाब है। और वैसे इनकी नाकामियाँ मुँह बोलता सबूत पूरी दुनिया में ये जो है वो मुँह की खाते हैं। और हमारा भी ख्वाजा आसिफ साहब ने जो पेशकश की, वज़ीर-ए-आज़म ने पेशकश की कि भाई इंडिपेंडेंट जो डिस्क्रिमिनेशन ना हो और पूरी शफाफ इंक्वायरी हो, हम हाज़िर हैं, हम हर तरह की पेशकश करते हैं, चलें करवाएं। दूसरी बात आपको कुछ चीज़ें बता दूं, इसने पानी बंद करने की भड़क मारी थी, इसने धमकी लगाई थी। आज ही जेल में जनाब इसने सलाबी दर्जे वाला जो है ना पानी छोड़ने का जनाब एक ड्रामा रचाया है और एक भोंगी और भोंडी हरकत की है। और यार तुम करोगे हमारे ऊपर ये, तुम तो इतने गंदे खिलौने, और यार मूत्र पीने वाले मूत्र विसर्जन खुसरे हमें जनाब वो धमकी देंगे, तुम ख्वाजा सरा भी तुमसे बेहतर है, ख्वाजा सरा की तौहीन है कि तुम्हें खुसरा कहा जाए और तुम तो हाथ में कंगन चूड़ियां पहन के जाओ और ये किया करो, मूवीज बनाया करो, उसी में तुम जनाब अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और वो भी उसमें भी इतनी नाकामियां होती हैं, इतने फ्लॉज होते हैं, ड्रॉबैक होते हैं, इतनी बोंगियां मारते हो कि वो पूरी दुनिया के सामने है। खैर पानी वाला मामला भी तुम उस पर भी थूका चाट लिया तुमने, वो भी पानी छोड़ दिया दरिया जेहलम में, 7 से 8
जो है वो ऊपर से दर्जा जो है वो ऊपर आ गया, उसके ऊपर भी तुम्हें मुंह की खानी पड़ी है, सलामती कौंसिल में भी। और दहशतगर्दी की रही बात, तो जनाब लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन पे हमला हो रही, ये दहशतगर्द, भारतीय दहशतगर्द, जिनमें जो है इंतहा पसंद है, जिनमें बर्दाश्त नहीं है। हमने भी एहतजाज किया हाई कमीशन में, भारतीय हाई कमीशन पे, लेकिन एक गमला नहीं टूटा, किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने बदतमीजी नहीं की, सिवाय हमने एहतजाज के और हमारा जो मैसेज हमने रिकॉर्ड कराना था उसके। और तुम लोगों ने शीशे भी तोड़ दिए, रंग भी जनाब उसके ऊपर डाल दिए, वो इंतहा पसंदी भी कर दी, गिरफ्तार भी हो गए, दुनिया के सामने तुम्हारा इमेज भी सामने है, तुम कश्मीर पे भी कब्जा किए हुए हो, तुम लोगों के यहाँ तुमने कल भी 5 बम से उड़ा दिए थे घर कश्मीरियों के, आज भी 5 घरों को आग लगा दी। अरे वो लड़कियों के साथ तुम बेईमानी करते हो, उनके साथ छेड़खानी करते हो, हरास करते हो, उनकी इज्जतें लूटते हो, तुम खुसरे हो, तुम हनो, तुम ख्वाजा सरा भी तुमसे बेहतर हैं, उनकी भी तौहीन है तुम्हें खुसरा कहना। तुम जो है वो कुत्ते की नस्ल हो, और कुत्ते की नस्ल कभी ठीक नहीं हो सकती, सुअर भी तुमसे बेहतर है, कुत्ते की नस्ल भी कहना उनकी तौहीन है। और रही बात जनाब आपको ये सारा जोड़ने की, 200 किलोमीटर तो एलओसी दूर है पहलगाम से, तो मुझे बताओ अगर 4 हमलावर हैं, तुम तो वहां पे एक बिल्ली की और कबूतर की भी जनाब वहां चेकिंग के बगैर नहीं आने देते। अगर तुम मान लो, अगर तुम्हारी ही बात मान ले, 4 वो हौसला समेत तकनीकी साजो सामान के साथ आए, हमलावर हुए, लोगों को गोलियां मारी, तो ये 7 लाख खुसरा फौज जो तुम्हारी है वो क्या कर रही है, तुम्हारी चेक पोस्टें क्या कर रही हैं वहां पे? हम अंदर फिर तुम्हें घुस के मार के आए हो, तो हमेशा तुम्हें घुस के मारते हैं, लेकिन तुम्हारी ही बात मान लीजिए, तुम्हें ही मान लिया जाए खुसरो, और तुम्हारे सामने अंदर आए 4, वो पूरा जनाब 4 थे, और ऊपर से 10 मिनट में एफआईआर काट देते हो, फिर उसमें नामजद भी कर देते हो, 200 किलोमीटर दूर एलओसी दूर है, वो कैसे एंटर हो गए बंदे? और 7 लाख फौज वहां में मुंह देख रही है, तुमसे कुछ हुआ नहीं है। तुम्हें अगर इंटेलिजेंस थी, रिपोर्ट थी कि ये जनाब मामला तो हो रहा है, तो रोका क्यों नहीं उसको? हर तरह से तुम्हारी नाकामी का मुंह बोलता सबूत तुम्हारी अपनी बोंगियों में है। 5 मिनट में तुम्हारी एसोसिएट अकाउंट से, राख के अकाउंट से ट्वीट हो जाती है, और तुम वहां पे जनाब मजम्मती बयान जारी करवाना चाहते हो, सलामती कौंसिल में भी तुम्हारी बेइज्जती, घटियापन तुम्हारा सामने आ गया, और तुम अपनी मर्जी की करारदाद वो मंजूर भी नहीं करा सके, और तुम्हें जनाब अपनी मर्जी की मजम्मती बयान नहीं में हो सके। अमेरिका ने तुम्हारे सर से शफकत का जो साया हाथ हटा लिया है, उसने भी कहा यार तुम्हारा आपस का मामला आपस में हल कर लो। रही बात जनाब वकला के धरने की, कराची में इवन के वज़ीर-ए-आज़म का जो ऐलान था इसमें कि जो हमने सिंध तास वाला मामला है, हमने सिंध के जो जो मामला था वो हमने तय कर लिया है, उसके ऊपर नहर केनाल्स बनाने के लिए मंसूबा भी वो कैंसिल कर दिया है उसको। उसके बावजूद जो काले कोट है वो किसकी इमाम पे वहाँ पे लोगों के सामान को बर्बाद कर रहे हैं, मवेशियों को रोल रहे हैं, मार रहे हैं, इंसानों का कत्ल कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम दरमरम कर दिया, खाने पीने का निज़ाम दरमरम कर दिया, लोगों की जनाब वो इज्जतें लुट रही हैं, लोगों के मामला ख़राब हो रहे हैं, उनकी रोज़ी उलट गई है, हर तरीके से हर बंदा जनाब अजियत दे रहे हो, अजीरन बनी हुई है उनकी ज़िंदगी। तो किसकी माँ पे कर रहे हो, किसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हो, किसके मफाद के लिए कर रहे हो? हुकूमत को चाहिए रिट कायम करे, रियासत को चाहिए रिट कायम करे, इन काले कोटे का टोटों को, ये जो कवे हैं, ये जो यहाँ पे इंतशार फैला रहे हैं, इनका मुंह तोड़ के उनको बाहर फेंके, और ये जो सारी शहरें हैं इसको खोले। पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया, अल्लाह हमें महफूज रखे, और ये जो कोई हिंदुकश था जिसका मरकज़ और 185 किलोमीटर की गहराई थी, अल्लाह महफूज रखे ज़लज़ले से, और जानें जो है वो महफूज रखे, और ये जो मामला सिलसिला है ये थम जाए, और सारे मामला जो है वो बेहतरी की तरफ चलें। पाकिस्तान तैयार है, पाकिस्तान फौज तैयार है, पाकिस्तान अवाम तैयार है, हर तरह से लड़ने को तैयार है। तुमने अगर कोई बोंगी मारी, अगर तुमने कोई हरकत करने की कोशिश की, तो इस बार तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके हम कश्मीर के साथ साथ तुम्हें भी ऑक्यूपाई कर लेंगे, तुम्हारे साथ भी जनाब वो तुम्हारा भी जो है ये जो ना जोम तोड़ देंगे। दुनिया के सामने हम आज भी यही कहेंगे कि हम अमन के लिए दाई हैं, हम अमन के लिए तैयार हैं, हम अमन के साथ काबिश कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत ने कोई हमला करने की कोशिश की, नाकाम कोशिश की, और अगर उसने कोई जारहियत की, अगर कशीदगी बढ़ाई, तो फिर ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि मुंह क्या तोड़ना, पूरा सारा कोई बर्बाद कर देंगे, बेड़ा गर्क कर देंगे, और ये सफ़ा हिस्से से तुम्हें मिटा भी देंगे। और ये जो पानी पानी कर